नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी को जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ आए, कोई भी परिस्थिति हो, आपको उससे कैसे गुजरना है, आप उस परिस्थिति की कैसी अनुभूति कर सकते हैं, कैसे उसको पार कर सकते हैं। इस अगर कहानी को शुरू से अंत तक आपने अगर सुन लिया तो आपके ज़िंदगी में कभी भी अनहोनी नहीं होगी और आप अपने कठिनाइयों को, परेशानियों को आसानी से उसे पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध हो सकता है और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भी ज्ञान आपको पूरा नॉलेज होता है तो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। तो शुरू करते हैं आज के इस मोटिवेशनल कहानी को। दोस्तों, एक बार की बात है कि माता पार्वती बैठी हुई होती हैं शिव भगवान के पास कैलाश पर्वत पर, और वो एक बात पूछती है कि मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ जो कि मेरे मन में काफ़ी दिनों से है। अगर उस प्रश्न की जवाब आप देते हैं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी और अपने जिससे वादा किया है उसको मैं जवाब दे दूंगी। तो भगवान शिव बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा, तुम अपने प्रश्न तो करो। तो उस पर पार्वती माता अपने प्रश्न पूछती है कि कहती है कि किस औरत को बच्चा लड़का पैदा नहीं होता है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि वैसी औरत जिसका लड़का नहीं होता है उनके ये कारण होते हैं। उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी ये सुननी पड़ेगी। अगर तुम अपनी पूरी निष्ठा और पूरी मन शांत करके सुनोगी तो तुम्हें अवश्य ही इस सवाल के जवाब पता लग जाएंगे। तो भगवान शिव कहते हैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी हम कह रहे हैं, उस कहानी को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तो इस पर माता पार्वती कहती हैं ठीक है, मैं वचन लेती हूँ कि मैं अपने आपको अपने मन शांत करके और इस कहानी को पूरी सुनूंगी और पूरा ज्ञान लूंगी। अब शुरू करते हैं भगवान शिव कहानी कि एक गांव में एक सरपंच रहता था और उस सरपंच के दो बेटे थे। एक बेटा वाला बेटा था और उसकी जो पत्नी थी और जो सरपंच की पत्नी थी वो घमंडी थी और उसे धन और दौलत का घमंड था। और जो छोटी वाली उसका बेटा था, उसकी पत्नी थी, वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और वो अपना कार्य बहुत ही आराम पूर्वक धैर्यपूर्वक करती थी। जो बड़ी वाली उसकी पतोहू थी, वो बहुत ही ऐशो आराम में रहती थी, कोई भी काम नहीं करती थी। उसका एक लड़का था और छोटे वाली जो पतोही थी उसकी एक बेटी थी। ये जो छोटी वाली बहुत ही अपने सुबह उठकर और घर का पूरा साफ सफाई, खाना बनाना, सभी को स्नान कराना जो बच्चे थे, और उसके बाद से अपने सास ससुर की सेवा करना, खाना देना, और जो भी घर द्वार में रहता था उसकी अपने से जिसको सेवा करना है उसके ऊपर थोड़ी सी आ, अपनी देखभाल करना, इन सारी चीज़ों को, बातों को वो ध्यान में रखती थी। लेकिन जो बड़ी वाली पतोह थी और जो सरपंच की पत्नी थी, उन दोनों का सेम हाल था। बहुत ही लालची थी और एक दूसरे को आपस में, वो जो छोटी वाली बहू थी उसको बच्ची हुई तो उसे जलन था कि उससे ताना मारती थी कि तुम्हें कभी भी लड़का नहीं होगा, तुम ऐसी हो वैसी हो, हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। एक बार की बात है कि जो छोटी वाली पतोही थी बहुत ही अकेली पड़ गई थी और परेशान थी। एक दिन की बात है कि एक महात्मा आए उसके घर में और दरवाज़ा खटखटाया। तो उस समय जो उसकी सास थी, वो सास मंदिर गई हुई थी पूजा करने और बोली थी कि ये दरवाज़ा तुम बंद कर लो और कोई भी आए तो तुम्हें खोलना नहीं है। तो जैसे ही उसकी सास गई तब तक इधर साधु महाराज, ऋषि जी उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद तो छोटू पतोही थी तो बोली कि इतना जल्दी माँ जी आ गई। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये तो ऋषि महाराज है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ऋषि महाराज बोले कि हे पुत्री, तुम हमें बहुत ही भूख लगा है और तुम हमें क्या भोजन करा सकती हो।
इस पर अब छोटू पतोही बहुत ही असमंजस में पड़ गए कि अगर हम इन्हें भोजन कराते हैं तो सासू माँ हमें छोड़ेंगी नहीं और ये बहुत ही भूखे हैं। तो दोनों का फैसला काफ़ी देर सोचने के बाद कहा कि इसे हम भोजन करा ही देते हैं। अगर वो बोलेंगी तो हम बोल देंगे कि हम अपने पेट का खाना, अपने हिस्सा का खाना इन्हें खिला दिए हैं। तो आपस घर में बुलाकर और उन्हें आदरपूर्वक उन्हें खाना खिलाया। जैसे ही खाना खिला रही थी तब तक सासू माँ आ गई और बोलने लगी कि ये कोई धर्म खाना नहीं है, ये कोई स्थल ऐसा नहीं है जिसे फ्री में खाना दिया जाता है। तुम ऐसा क्यों की बहुत ही बुरा भला कहा। इसके बाद से उसकी जो पतोहू थी वो बोली कि हम अपने हिस्सा का खाना इन्हें दे दिए हैं। उसके बाद भी बहुत ही डांटी बोली और उसे तब तक वो साधु महाराज घर से बाहर निकल गए और इसके बाद से इसे इतना बोली डांटी कि ये घर छोड़कर और अपने मायके जाने के लिए निश्चय कर लिया। जैसे ही अब निश्चय करके घर से निकली तो घर से निकला तो आगे एक बहुत ही बड़ा जंगल था। जंगल होके रास्ता जाना था और उस समय जंगल में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जानवर भी रहते थे पहले। तो जैसे ही जंगल में गई तो वहाँ पे अब बारिश स्टार्ट हो गया और बारिश इतना तेज़ था कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। तो पहले बहुत बड़ा बड़ा पेड़ हुआ करता था और एक पेड़ था, पीपल का पेड़ था। उस पेड़ में एक खंड था जो कि वो वहाँ पे छुपने योग्य था। वो ये जो छोटी वाली बहू थी वहाँ पे जाके छुप गई और बारिश बहुत तेज़ हो रहा था, उसमें जाके छुप गई। और जैसे ही छुपी तो वहाँ पे उस पेड़ पर के ऊपर एक राक्षस और एक राक्षसी रहते थे। तो अब वो बात कर रहे हैं कि हमें तो बहुत भूख लगा है और हम लोग कहीं चलते हैं अपनी भूख मिटाने। तो इस पर राक्षसी कहती है कि तो इसमें क्या देरी है, हम लोग चलते हैं। तो वो उस पेड़ को के साथ उसको उड़ाकर और लेकर एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना का भंडार था। और वहाँ पे उन लोग फल मून का जाके अपना भोजन किया। और इधर अब जो छोटी वाली बहू थी सोने का भंडार पर जाकर पहुँच गई और वहाँ से अपने उठाने योग्य जितना भी सोना मिला उसे उठाकर और अपने एक जो कपड़ा था उस कपड़े में बांधकर और फिर उस पेड़ में आकर बैठ गई। इसके बाद से अब वो राक्षस राक्षसी आए और उस पेड़ को उठाकर उड़ाकर और फिर यहाँ पर लाकर रख दिए। और यहाँ पर जब बाहर निकली तो उसका पति उसको ढूंढते हुए आया हुआ था और दोनों ये आपस में बातें करने लगे। ये उसकी औरत पूरी बातें बताई कि हमें इतना सोना मिला है, हम यहाँ गए हुए थे, इस पे राक्षसी रहते हैं। इन सारी चीज़ों को कहने के बाद ये दोनों ही निश्चय किया कि अब हम लोग घर चलते हैं, हम लोगों के पास धन हो गया है। हमारी जो सासू माँ है वो अब हमें धन देखकर और कभी भी हमें नहीं घर से भगाएंगी। ये अब दोनों अपने घर पर चले गए और घर पर जाने के बाद अपने सासू माँ को वो सोने की थैली दी। तो उसके सासू माँ बोली कि इतना ही सोना क्यों नहीं लाई, और क्यों नहीं लाई। तो ये बेटी अब बोल रही है, इसकी पतोहू बोल रही है कि इतना ही बहुत है, हमारे कई पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही है। तो इस बात को सुनकर उसकी सासू माँ बोली कि हे मूर्ख, तुम्हें बहुत कुछ लाना चाहिए था, सोना किसी को कम होता है क्या। तो ये सारे अब पूछने लगी कैसे वहाँ गई, क्या क्या किया। अब इसकी जो पतोहू थी ये सारे उसकी कहानी सुनाई और अब इस बार उसकी जो सासू माँ थी, जो सरपंच की औरत थी, उस पेड़ में जाकर बैठ गई। और उस पेड़ पे जाके वहाँ बैठ जाने के बाद फिर राक्षस राक्षसी इस बार भूख लगा और वो पेड़ को उड़ाए। और उस पेड़ को उड़ाने के बाद राक्षस राक्षसी बात करने के लगे कि आज हम लोग स्वर्ण लोक न जाकर आज हम लोग चलते हैं मत्स्य लोक, जहाँ पे मछली हम लोगों को खाने को मिलेगा। आज मछली का हम लोग जलापान करेंगे, खाएंगे, मज़ा करेंगे। इस पर जो नीचे बैठी हुई औरत थी अब वो बोलने लगी कि हे राक्षस राक्षसी, तुम कहाँ लेके जा रहे हो, स्वर्ण लोक लेके चलो, स्वर्ण लोक लेके चलो। ये बात सुनकर राक्षस राक्षसी को लगा कि इसमें तो कोई मानुस है। अब पेड़ को पूरा हिलाने लगा और पेड़ हिलाने लगी तो उसकी जो औरत थी, सरपंच की औरत थी, वहीं पे गिर गई और गिर कर उसकी मृत्यु हो गई।
उसका लालच इतना बढ़ गया था कि अपने लालच में वो भोग विलास थी और उस लालच के चलते उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से अब इधर पूरा पता लगा कि सरपंच की औरत मर गई है, तो सरपंच अपने छोटू बहू को बुलाकर और कहा कि देखो, ये लालच के चलते मरी है और इसका यही होना ही था, इसका जो सत्य है वो हुआ। उसके बाद से अब उस घर में धन दौलत और छोटी बहू और बड़ी बहू के साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अब जो सवाल था कि बड़ी बहू और छोटी बहू का बच्चा, एक की बेटी थी और एक का बेटा था, तो बेटा क्यों नहीं होता है? तब अब शिव भगवान कहते हैं कि जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, वो अपने जैसे ही मासिक धर्म आता है, स्नान करने के बाद पहले 4 दिन तक स्त्री को अपने पति के बाएं करवट सोना चाहिए और बाएं भाग पर सोकर पहले 4 दिन तक सहवास करनी चाहिए, जिससे कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और वो उपाय बहुत ही कारगर होता है। ऐसा कहकर और ये कथा को उन्होंने समाप्ति की। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।